अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, हम किसी से बिना मिले भी उसके दोस्त बन सकते हैं क्या? सोचो। मैं हूं ना आप सबकी दोस्त, पर हम मिले तो कभी नहीं अभी तक। बच्चों, क्या आपका एक ऐसा दोस्त है जिसे आप हर बात बता सकते हो, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि वो आपका सच्चा मित्र है? सच्चा मित्र हमें मदद कैसे कर सकता है, ये मीना से जानते हैं। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, भाई आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या किसी इंसान को बिना देखे बिना मिले उससे दोस्ती हो सकती है? क्या कहा? नहीं, गलत जवाब। किसी को बिना देखे उससे बिना मिले भी दोस्ती हो सकती है, जैसे कि आप और मैं। है ना? चलो इसी बात पे मिलते हैं मीना से, जो स्कूल की आधी छुट्टी के समय मोनू को ढूंढ रही है। कमाल है, मोनू तो सबसे पहले मिड डे भोजन खाने आ जाता था, फिर आज वो कहाँ रह गया? चलो मिट्ठू, मोनू को ढूंढ के आते हैं। ढूंढ के आते हैं, उसे खाना खिलाते हैं। अरे मोनू तो क्लास में अकेले बैठ के खाना खा रहा है। मोनू! मीना, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले बैठ के? मीना, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं क्लास में बैठ के ही खाना खा लूं। अच्छा मोनू, खाना खाने के बाद हम सब खो खो का खेल खेलेंगे। क्या तुम भी हमारे साथ खो खो? नहीं मीना, मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन क्यों? खो खो खेलना तो तुम्हें बहुत पसंद है। मीना, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं। पैर में? लेकिन अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे सर में दर्द है। वो मैं दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मोनू, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो तुम्हें फौरन नर्स बहन जी के पास जाना चाहिए। ठीक है, चला जाऊंगा। चला जाऊंगा, लेकिन पहले खाना खाऊंगा। मिट्ठू चुप। और अगले दिन क्लास में। अरे मोनू आज फिर से अकेला बैठा है, और ये बहन जी की मेज पे रखे दीपू के ग्लोब को क्यों घुमाए जा रहा है? मोनू, मोनू ध्यान से। ओहो, ग्लोब तो टूट गया। अब मैं क्या करूं मीना? तुम्हारे अचानक आवाज देने से मैं डर गया और मेरा हाथ लगने के कारण ये ग्लोब गिर के टूट गया। मुझे माफ कर दो मोनू, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। दीपू को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगा। तुम घबराओ मत मोनू, मैं गोंद लगा के इस ग्लोब को जोड़ दूंगी। नहीं मीना, ये गोंद से नहीं चिपकेगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बात क्या है मोनू? तुम कुछ दिनों से काफी घबराए हुए और परेशान से लग रहे हो। ना ही किसी से बात करते हो और ना ही खेलते हो। नहीं मीना, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी माँ कहती है कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम हो जाता है। बताओ क्या बात है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। मीना, हमारी क्लास के कुछ लड़के मुझे तंग करते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं खेल कूद में उनकी तरह अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए अब ना तो मैं किसी से बात करता हूँ, ना ही किसी के साथ खेलता हूँ। लेकिन मोनू, ऐसे चुप रहना तो किसी समस्या का हल नहीं। क्या तुमने उन लड़कों को समझाने की कोशिश की? क्या कह रही हो मीना? समझाना तो दूर, मुझे तो उनके सामने जाने से भी डर लगता है। तुम्हें बहन जी से बात करनी चाहिए। नहीं मीना, उन लड़कों ने मुझे धमकी दी थी और कहा था कि अगर मैंने किसी से भी इस बारे में बात की तो वो मुझे और भी परेशान करेंगे। अच्छा, मेरे पास एक तरकीब है। तरकीब? हाँ, तुम एक कागज पे सारी बात लिख दो, अपना नाम लिखे बिना, और फिर उस कागज को चुपचाप बहन जी के कमरे में रखाओ। हाँ, ये ठीक रहेगा।
मीना के कहने पे मोनू ने एक कागज पे सारी बात लिखी और उसे चुपके से बहन जी के कमरे में रख दिया। और फिर अगले दिन क्लास में नमस्ते। इससे पहले कि हम पढ़ाई शुरू करें, मुझे तुम सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बच्चों, मुझे पता चला है कि हमारे स्कूल में कुछ बच्चे आजकल बहुत परेशान हैं क्योंकि उन्हें तंग किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है। बहन जी किसी बात कर रही है? किस बच्चे को डराया जा रहा है? देखो बच्चों, किसी को चिढ़ाना, उसका मजाक उड़ाना, उसे धमकाना बहुत बुरी बात है। इससे न सिर्फ स्कूल का माहौल खराब होता है बल्कि दोस्ती में भी दरार आ जाती है। बच्चों का मनोबल और आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आगे से स्कूल में ये सब नहीं होगा, ठीक है? जी। शाबाश। मुझे एक बात की बहुत खुशी है और वो ये कि आज हमारी क्लास के एक बच्चे ने हिम्मत दिखाई और मुझ तक अपनी बात पहुंचाई। बच्चों, क्या तुम लोग कोई ऐसे सुझाव दे सकते हो जिससे स्कूल में होने वाली इस प्रकार की शरारत को रोका जा सके? बहन जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ मोनू, बोलो। बहन जी, इस प्रकार की शरारत करने वाले बच्चों को रोकना आसान काम नहीं है क्योंकि अक्सर ये गुट में होते हैं और ताकतवर भी। तुम ठीक कह रहे हो मोनू। बच्चों, हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे तुम सब एक दूसरे को सहयोग दे सको। बहन जी, मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना हम अपनी क्लास को 4 गुटों में बांट लें। हर गुट दूसरे गुटों की गतिविधियों पे नजर रखेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि उसके सदस्य को कोई परेशान न करे। शाबाश मीना, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है। मैं आज ही पूरी क्लास को 4 गुटों में बांट दूंगी। कोई और सुझाव? बहन जी, क्यों ना हम स्कूल में एक सुझाव पेटी रखें ताकि अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी हो और वो उस बारे में किसी से बात नहीं कर पा रहा हो तो वो उस सुझाव पेटी में अपनी शिकायत या सुझाव डाल सकता है। शाबाश सुमी, तुम्हारा सुझाव भी बहुत अच्छा है। मैं आज ही स्कूल में एक सुझाव पेटी लगवाती हूँ। बच्चों, अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, शिकायत हो या फिर तुम्हारे पास कोई सुझाव हो तो तुम उसे एक कागज पे लिख के उस सुझाव पेटी में डाल देना, ठीक है? जी बहन जी। शाबाश। चलो अब अपनी अपनी किताबें निकालो। और फिर आधी छुट्टी के समय जब मोनू और मीना मिड डे खाना खाने जा रहे थे तो मोनू। जी बहन जी। तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी परेशानी लिख के मुझे बता दी। बहन जी, आपको कैसे पता चला कि वो कागज मैंने? क्योंकि मैं तुम्हारी लिखाई पहचानती हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने इतनी चतुराई से अपनी बात मुझ तक पहुँचाई। बहन जी, वो चतुराई मेरी नहीं बल्कि मीना की थी। मीना की? जी बहन जी, मीना ने ही मुझे ये सुझाव दिया था। शाबाश मीना। मीना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। चुप रहना किसी समस्या का हल नहीं। बहन जी, मैं अभी आया। अरे मोनू, कहाँ भागे जा रहे हो? 1 मिनट में आया मीना। ये कहाँ भाग गया? पता नहीं। ये देखिए बहन जी। ये कागज कैसा मोनू? मोनू, कहीं तुम सुझाव पेटी में डालने के लिए सुझाव तो नहीं लिख लाए? नहीं मीना, ये कागज मैं सूचना पट पे लगाऊंगा। लेकिन इस पे लिखा क्या है? बहन जी, इस पे लिखा है, खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम हो जाता है। कम हो जाता है? मिट्टू भी यही बताता है। दोस्तों, आप सब भी एक बात हमेशा याद रखना, समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन समझदार वही है जो सोच विचार करके समस्या का हल ढूंढे, ना कि उससे घबरा के हार मान ले। सरल करे ये सबका जीना, चतुर्थ पल है अपनी मीना। चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्ठू ने क्या कविता लिखी है। ऐसी कोई भी नहीं समस्या नहीं है जिसका हल सोचो विचारो हल मिल जाएगा, आज नहीं तो कल। भाई वाह, क्या शानदार कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। भाई अब जब कविता इतनी बढ़िया थी तो गाना कितना मजेदार होगा, क्या कहते हो दोस्तों? हो जाए गाना। ठीक है, तो आओ सुनते हैं एक गुदगुदाता और मुस्कुराता हुआ गाना।
घबरा नहीं मुश्किल से, घबरा नहीं मुश्किल से आगे चल, मिल जाएगा कोई ना कोई हल। बस छोटी सी एक शर्त है, 100 बातों का एक अर्थ है, तू सोचने का तरीका बदल, तू सोचने का तरीका बदल, तू सोचने का तरीका बदल। कोई उलझन नहीं सुलझती अपने आप, कुछ भी ना होगा बैठ जो चुपचाप। क्या दिक्कत है दोस्तों से बोल दे, दिमाग की सभी खिड़कियां खोल दे। छक्के छूटे मुश्किल के जब सोचे सारे मिलके, सुन के मन की बातें किससे सुन के हर दिल के, मुश्किल की बत्ती कर दे गुल। घबरा नहीं मुश्किल से, घबरा नहीं मुश्किल से आगे चल, मिल जाएगा कोई ना कोई हल। बस छोटी सी एक शर्त है, 100 बातों का एक अर्थ है, तू सोचने का तरीका बदल, सोचने का तरीका बदल, सोचने का तरीका बदल, सोचने का तरीका बदल, सोचने का तरीका बदल। गाना तो सचमुच बहुत बढ़िया था। और अब हाँ सही कहा, अब समय है खेलने का। तो चलो दोस्तों जल्दी से चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने। बच्चों, आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं तुम सबको एक शब्द बताऊंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है। ठीक है? जी बहन। तो आज का शब्द है सबल, और सबल का मतलब होता है बलवान। हाँ, चलो बच्चों, अब सबल के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ। बहन जी, सबल का पहला अक्षर है स और स से होता है सिक्का। शाबाश मोनू। अब सिक्के से जुड़ा मुहावरा। सिक्का जमाना मतलब अपना प्रभाव डालना। बिल्कुल सही। अब अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा? बहन जी, स के बाद सबल में आता है ब और ब से होता है बैल। शाबाश सुमी। और बैल से जुड़ा मुहावरा। कोल्हू का बैल होना मतलब खूब मेहनती होना। बिल्कुल ठीक। अब अगला शब्द कौन बताएगा? बहन जी, स और ब के बाद सबल में आता है ल और ल से होती है लगाम। शाबाश मीना। और लगाम से जुड़ा मुहावरा। लगाम कसना यानी किसी को अपने नियंत्रण में रखना। बिल्कुल ठीक जवाब। तो बच्चों, खेल के मजा आया ना? बहुत मजा आया बहन जी। मजा तो आपको है ना? फिर ठीक है। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। तो सुना बच्चों आपने, अगर हम अपनी परेशानी किसी के साथ साझा नहीं करेंगे तो वो परेशानी बढ़ती जाएगी। अगर उस बच्चे ने अपनी बात चिट्ठी में लिखकर नहीं बताई होती तो क्या शिक्षिका को पता चलता? अच्छा बताओ, हम अपने स्कूल में समस्या का समाधान निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सोचो। बाल संसद विकसित कर सकते हैं, सुझाव पेटी बना सकते हैं, आपके स्कूल में मीना मंच या गार्गी मंच होगा, उससे बात कर सकते हैं। आप भी और तरीकों के बारे में सोचो और अपने स्कूल में इन्हें लागू भी करना।